हे फोक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। काफ़ी ज़्यादा क्रेज चल रहा था कि प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन। मैं सोचा चलो एक वीडियो मैं भी बना देता हूँ प्राइस एक्शन पे। ठीक है। मैं अलग क्या बताने वाला हूँ बाकी लोगों से। बाकी लोग बताते हैं हायर हाई बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, सारी चीज़ बताते हैं प्राइस एक्शन। मैं अलग क्या बताने वाला हूँ, खैर वो तो अभी आगे चल के स्क्रीन पे चल के ही पता चलेगा। बट एग्जैक्टली इसमें टॉप डाउन एनालिसिस बताने वाला हूँ कि एक सेंटीमेंट कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या चल रहा है इस समय के लिए, और मार्केट में ट्रेड कैसे लेना, वो सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं एग्जैक्टली मैं क्या लेकर के आया हूँ आज इंटरेस्टिंग आपके लिए। ठीक है, चलो। सबसे पहले आ जाना है वीकली चार्ट पे। देखो, वीकली चार्ट पे सबसे पहले आना है और वीकली चार्ट पे आकर के सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं ऐसे, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया और इसके बाद में इधर नीचे आ गया सपोर्ट कर लेते हैं। सपोर्ट मार्क कर लिया हमने। कैसे है सपोर्ट, ये देख लो, ये ऐसे सपोर्ट है, ये नीचे, ये यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट हमने मार्क लिया, रेजिस्टेंस मार्क कर लिया वीकली पे। थोड़ा सा और अंदर जाते हैं डीप में, डी पे आते हैं, डे चार्ट में आते हैं। अब डे चार्ट पे अगेन फिर से हम ड्रॉ करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम ड्रॉ करते हैं इसको ऐसे, और अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कर देते हैं रेड। ठीक है, और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है आसपास आपको, और आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और दिख रहा है कोई, और आपको दिख रहा है ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीन हो गए। जो रेड कलर से है वो डे में है, जो पर्पल कलर से है वो हमारे कौन से हैं, वीकली है। ठीक है, सो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गए। दो टाइम फ्रेम हमने देख लिए, इससे हमें ओवरऑल सेंटीमेंट पता चल गया, मतलब ओवरऑल मार्केट में कहाँ पे जो मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे, वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको स्विच करना है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या देखना है, हमें ट्रेंड देखना है कि मार्केट का एग्जैक्टली ट्रेंड क्या चल रहा है। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो शॉर्ट टर्म में अभी क्या फिलहाल के ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड चल रहा है अपसाइड, ऊपर हल्का सा करेक्शन, फिर ऊपर की ओर। ठीक है, तो देखो अब इस केस में क्या करना है कि अब हमें 1 घंटे में आपको ट्रेंड चेक कर लेना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप साइड या डाउन साइड। जिस साइड का ट्रेंड है उसी साइड की ओर हम प्लान करेंगे अपने ट्रेड को। उसके बाद में क्या करना है, फिर से और नीचे जाना और अंदर जाना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर के एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे गए, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसका कलर और चेंज कर दो। चलो इसका कलर चेंज करके क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ग्रीन कर दिया। अब इस केस में क्या करना है, अब देखो यहाँ तो जैसे ब्रेक हो चुका है, यहाँ तो ये लेवल ब्रेक हो चुका है, लेकिन मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ब्रेक नहीं हुआ होता, इस लेवल पे अगर होता तो जैसे ही ब्रेक होता आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, सिंपल सी चीज़। ठीक है, तो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे अपना सेंटिमेंट ड्रॉ कर लिया और क्या कर लिया, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम आकर ट्रेंड देख लिया। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आके हमने ट्रेड देख लिया। अब ट्रेड लेने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो आपके एनालिसिस वाली बात होती है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अभी कोई स्पेसिफिक एक नहीं कह सकते कि यही रीजन है, इसी वजह से एंट्री लेनी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमें जो यहाँ पे दिख रहा है उस केस में ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे इस जगह पे एंट्री ले सकते थे। दूसरा केस क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंची और यहाँ से ये रिवर्स आने लगी अगर, तो उस केस में भी आप एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे सेलिंग एंट्री ले सकते हो। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रख लो, जितना बड़ा रिजेक्शन होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो होता है। जैसे यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का एक बहुत अच्छा रिजेक्शन था, दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छा क्या था, रेजिस्टेंस था। वापस से जब ऊपर मार्केट जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे जाकर के रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, बहुत चांसेस है इसके, क्योंकि ये अच्छा रिजेक्शन लेवल है इसलिए। तो यहाँ जब ऊपर मार्केट गई, यहाँ से रिजेक्शन मिला, और एक बार नहीं मिला, 2 बार मिला एक्चुअली। यहाँ तक गई, यहाँ से फिर नीचे घूमी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे घूमी। ठीक है, अब उसके बाद में भी ब्रेक कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही अच्छा रिजेक्शन लेवल था, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन तो ज़्यादा नहीं आया ना, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन लेवल अब नहीं रह गया, ये अब नहीं रह गया। इसी वजह से दोबारा ट्राई किया, फिर नीचे, और फिर यहाँ से इस बार तोड़ दिया इसने। क्यों, क्योंकि अगेन भाई रिजेक्शन लेवल अच्छा नहीं है अब यहाँ पे। ठीक है, यहाँ अच्छा था इसलिए इस बार पहली बार नहीं तोड़ पाई थी। सो आपको ये देखना है कि रिजेक्शन लेवल अच्छा था या नहीं था पिछला, ये भी देखना है। ठीक है, और पीछे जाओगे और देखो। और हाँ, बाय द वे, अभी ये जो आपने ड्रॉ करके रखे थे, ये जो पर्पल कलर से और जो रेड कलर से, इनका क्या करना है, इनका तो मैंने काम बताया नहीं आपको। इनका काम होता है आपका टारगेट डिफाइन करना। जैसे आपने मान लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि आपने इस जगह पे एंट्री ले ली थी, ये आपका पोलैंड फ्लैग बन रहा था। ठीक है, ये आपका पोलैंड फ्लैग बना, और जैसे ब्रेकआउट हुआ आपने इस जगह पे आके एंट्री ले ली, तो आपका टारगेट कहाँ होगा, आपका टारगेट ये होगा सीधा। आप यहाँ पे नहीं निकलोगे, ये जो बीच बीच में जो डराने वाली मार्केट बनी है ना, ये जो डराने वाली, आप यहाँ नहीं निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई रीजन ही नहीं निकलने का। आपको रीजन कहाँ पे मिल रहा है, आपको इस जगह पे रीजन मिल रहा है। देखो, ठीक है, आप यहाँ से पूरा यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट लोगे, क्यों निकलना है बीच में। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओ, देखो कहाँ पे लोगे ट्रेड। मान लो टेक एन एग्जांपल, कुछ भी किसी भी एक्सपायर रीजन की वजह से हो सकता है आपका डे लो ब्रेक हुआ है, किसी वजह से आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, कहाँ निकलोगे अब,
या तो आप यहाँ निकलोगे, या तो यहाँ निकलोगे, या तो सीधे आकर यहाँ निकलोगे। अब तीनों में से कहीं भी निकल सकते हो, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस कि आप कहाँ तक आप बैठ पाते हो, कहाँ तक आपकी हिम्मत आपका साथ देती है मार्केट में, है ना। उसके बाद यहाँ से देखो, इस जगह से अगर आप समहाउ किसी तरह से एंट्री लेते हो, यहाँ तो ऑल्दो बनेगी नहीं फिलहाल, आपकी एंट्री बनेगी तो इधर कहीं पे बनेगी, इस जगह पे। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो आपके लिए कहाँ से भी टारगेट हो जाएगा, एग्जैक्टली ये वाला, ठीक है। आपके इतना बड़ा, ये ग्रीन वाले को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, टारगेट के लिए एटलीस्ट तो नहीं रखना है इसको, सिर्फ हमें ब्रेकआउट के लिए देखना है या फिर एंट्री के लिए देखना है ग्रीन वाले को, जो छोटे टाइम फ्रेम वाला था। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम वाला है, रेड वाला या पर्पल वाला, उसको हमें रखना है अपनी किसके लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। बहुत छोटा सा वीडियो था, बहुत ही सिंपल वीडियो था, मेरे ख्याल से आपको आई होप समझ में आया होगा एग्जैक्टली कि कैसे टॉप डाउन एनालिसिस करनी है। टॉप में क्या देखना है, डे और वीकली वाला चार्ट देखना है, जिसमें हमें क्या करना है, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, जिसकी हेल्प से हम अपना प्रॉफिट लॉक करेंगे। हमें पता होगा कि मार्केट यहाँ तक जाने वाली है, हम यहाँ तक प्रॉफिट लेने वाले हैं इसमें। उसके बाद वीकली चार्ट से आते हैं हम डेली चार्ट में, डेली चार्ट से आते हैं हम 1 आवर के चार्ट में। 1 आवर के चार्ट में क्या देखते हैं, उसमें आके हम ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड जिस साइड का होता है उसी साइड हमें ट्रेड लेना होता है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम फिर 15 मिनट के चार्ट में आते हैं, अगेन हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बेसिस पे हम जो भी अपना ट्रेड लेना होता है, या जो भी हमारे कुछ अगर कुछ और रूल्स वगैरह हैं, कुछ और स्ट्रेटजीज, कुछ और सेटअप है, उसके बेसिस पे हम 15 मिनट में आकर के ट्रेड ले लेते हैं, सिंपल। आई होप आपको समझ में आएगी एग्जैक्टली टॉप डाउन एनालिसिस क्या है। लोग अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, प्राइस एक्शन अपने अपने हिसाब से बताते हैं, मैंने अपने हिसाब से बता दिया। आई होप आपको समझ में आएगी। अगर समझ में आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि क्या एग्जैक्टली अच्छा लगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो प्राइस एक्शन ढूंढते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, या जो इंडिकेटर के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं, तो प्लीज़ उनको भी जरूर शेयर करना। उन बेचारों को भी पता तो चले प्राइस एक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, गुड बाय।